हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग को अंदर आने के लिए कहता है। तियांग जैसे अंदर आता है, जंगकुक ने कहा, तियांग तुम यहाँ पर? तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे नहीं पता था कि तुम ही हो इस ऑफिस की CEO, वरना मैं इस ऑफिस में कभी नहीं। जंगकुक ने कहा, मुझे पता है। चलो पर्सनल लैब को अलग रखते हैं और प्रोफेशनल लैब को अलग रखते हैं, ठीक है? तो जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तुम अभी इसके लिए तैयार हो, मुझे भी इस जॉब की ज़रूरत है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, बहुत साल बाद मिल रहे हैं। क्या तुमने शादी कर लिया? और तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है? वो कहाँ रहता है? क्या तुम दोनों साथ में रहते हो? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम एक ही बार में सब कुछ जान लेना चाहते हो? हाँ। आयन वो बाहर खेल रहा था। वो अचानक दरवाजे पर नॉक करते कहा, पापा जल्दी आ जाइए ना, मुझे और इंतज़ार नहीं होता है, मुझे आइसक्रीम खाना है। जंगकुक ने कहा, वो कौन है? तियांग ने कहा, मैसान। जंगकुक कहता है, क्या तुम्हारा सन? इसका मतलब तुम्हारा हस्बैंड भी होगा। तुम्हारे सन तो बहुत ही बड़े हो चुके हैं, तो तुमने बहुत पहले ही शादी कर लिया था। इस बात पर तियांग कुछ नहीं कहता है और आयन आ जाता है और जंगकुक से कहता है, हाय हैंडसम हॉट मैन, क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम बॉस हो? मुझे भी तुम्हारी तरह उसी चेयर पर बैठना है। जंगकुक उसको गोद में उठाकर चेयर पर बैठा देता है। उसके बाद खुद ही सोचने लग जाता है, ये मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने अपनी चेयर पर क्यों बैठाया है, पता नहीं क्यों। उसके बाद जंगकुक बच्चे से कहता है, चलो नीचे उतरो। उसने कहा, अभी आपने ही तो बैठाया मुझे, तो अभी नीचे उतरने के लिए क्यों बोल रहे हो? जंगकुक ने कहा, देखो इतना क्वेश्चन मत करो, नीचे उतरो। और तियांग से कहता है, तो तुम टाइम से काम पर आ जाना, ठीक है? तियांग ने कहा, ठीक है, तो मैं आज चलता हूँ, कल से आ जाऊँगा। जंगकुक ने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक ने कहा, क्यों, डर गए क्या? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है तुम्हारे घर के एड्रेस जान जाऊँगा तो कहीं तुम्हें पेशेंट करना ना शुरू कर दो। तियांग ने कहा, नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था जंगकुक, तुम गलत सोच रहे हो। जंगकुक ने कहा, ठीक है, अगर मैं गलत सोच रहा हूँ तो तुम आकर बैठ जाओ। जंगकुक कार की दरवाज़ा खोलते हुए कहा, तियांग। वो बच्चे को लेकर अंदर बैठने लगता है पीछे की तरफ। जंगकुक ने कहा, मैं कोई ड्राइवर नहीं जो तुम पीछे जाकर बैठने लग गए। क्या तुमने देखा नहीं, मैं तुम्हें सामने बैठने के लिए बोल रहा हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद तियांग जंगकुक के पास बैठ जाता है और आयन कार के पीछे बैठा हुआ था। जंगकुक तियांग को देखे जा रहे थे, तियांग भी जंगकुक को देखता है। एक दूसरे की आंखों में अभी भी एक दूसरे के लिए प्यार दिख रहा था। आयन ने कहा, डैड। तो जंगकुक जवाब दे उठे, हाँ। तो आयन ने कहा, तो आप मेरा डैड हो क्या? तियांग ने कहा, आयन कैसी बातें कर रहे हो, वो तुम्हारी डैड नहीं है। मैंने कितनी बार कहा, तुम्हारी कोई डैड नहीं। आयन कहता है, आप बहुत बुरे हो, आप हमेशा ऐसा करते हो, मुझे पता है मेरी डैड है। तियांग ने कहा, आयन नहीं है तुम्हारी डैड। जंगकुक ने कहा, तियांग ऐसे तो मत बोलो, वो बच्चा है, उसको समझने के लिए टाइम चाहिए। वैसे भी इतनी जल्दी गुजर गए, उसकी कितनी उम्र थी और उसको क्या हुआ था? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। जंगकुक ने कहा, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, लो तुम्हारा घर पहुंच गए। तियांग ने कहा, शुक्रिया। आयन कहता है, पापा मेरी पैर दुख रहा है, मैं चल नहीं सकता हूँ, क्या मुझे गोद में लेकर जाओगे? तियांग ने कहा, आयन तुम चल सकते हो, ऐसे क्यों कर रहे हो जब तुम्हें पता है कि मैं पहले से ही थक गया हूँ। जंगकुक आ जाता है, कहता है, तियांग रुको, मैं उसको गोद में ले लेता हूँ। तियांग ने कहा, क्यों, तुम क्यों लोगे, तुम उसकी डैड थोड़ी हो। जंगकुक ने कहा, तियांग बच्चों के सामने तो ऐसे बिहेव मत किया करो। हाँ मैं जानता हूँ मैं उसकी डैड नहीं हूँ, लेकिन गोद में तो ले ही सकता हो ना। उसके बाद जंगकुक उसको गोद में उठाकर रूम में लेकर जाने लगता है। तियांग ने कहा, बराया बहुत ही प्यार दिखा रहा है, जब पता चलेगा कि उसका ही सन है तब तो उसे देखना भी नहीं चाहेगा, और अभी तो ऐसे कर रहे जैसे कि कितना प्यार करता हो उससे। टाइम को स्किप करते हैं। तियांग बैंकक्रप्ट होने की वजह से उसको घर से निकाल दिया जा रहा था। जंगकुक उसी टाइम पर पहुंच जाता है और कहता है, तियांग तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तियांग साफ मना कर देता है। जंगकुक ने कहा, तियांग ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं जाना चाहते हो? आई प्रॉमिस मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा, मैं बस आयन के लिए बोल रहा था, वो मुझे बहुत पसंद है, मैं उसको पेशेंट नहीं देख सकता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें आयन के लिए इतना प्यार क्यों दिखा रहे हो तुम, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम उससे दूर रहा करो, उसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। जंगकुक ने कहा, एक ही बात कितनी बार बोलोगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं आयन को अपने साथ मेरे घर लेकर जा रहा हूँ, तुम्हें आना है तो आ जाना। आयन भी जंगकुक की उंगली पकड़कर जंगकुक के घर आ जाता है। कहता है, डैड आप बहुत अच्छे हो और बहुत कूल भी हो,
आप बहुत ही अच्छे लग रहे थे जब अप्पा से बात कर रहे थे। तो जंकुक ने कहा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे डैड का नाम क्या है? आयन कहता है, जियोन जंकुक। जंकुक ने कहा, क्या तुम मेरा ही नाम बोल रहे हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? उसने कहा, नहीं, मुझे पता है आप ही मेरी डैड हो। अप्पा ने नहीं कहा, लेकिन मैं समझ गया आपको देखते ही कि आप ही मेरी डैड हो सकते हो। लेकिन आपने मेरे अप्पा के साथ ऐसा क्यों किया? उनके अकेला क्यों छोड़ दिया मेरे साथ? और आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते हो? जंकुक आयन से सब कुछ जान लेता है। अगर वो अकेला रहता है और उसका नाम आयन है, उसकी बात डेट सब कुछ उसको बोल देने के बाद जंकुक समझ आता है ये सन उसका ही है और किसी का नहीं। जंकुक ने कहा, माई सन बिल्कुल मेरी ही तरह इंटेलिजेंट है। त्याग ने उसको नहीं बताया कि मैं उसके डैड हूँ, लेकिन वो मुझे देखकर ही पहचान गए। आई एम प्राउड ऑफ यू। और इसके बाद त्यांग वो जंकुक के घर आ जाता है अपने सामान लेकर। जंकुक ने कहा, त्यांग चलो मैं रख देता हूँ। त्यांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम पहले मुझे ये बताओ मैं कौन से रूम में रह सकता हूँ, मैं उस रूम में चला जाता हूँ। जंकुक त्यांग के हाथ पकड़ते कहा, ठीक है चले जाना, लेकिन इतनी क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? त्यांग, क्या आयन मेरा सन है? त्यांग ने कहा, नहीं, तुम्हें किसने कह दिया? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ मेरा सन है और किसी का नहीं। उससे मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। जंकुक ने कहा, त्यांग तुम मुझे छुपाना क्यों चाहते हो? क्या तुम्हें यही लगता है कि अगर मुझे पता चल जाएगा कि आयन मेरा सन है तो मैं उसे तुम्हें अलग कर दूंगा? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। त्यांग ने कहा, तो क्या करोगे? क्या तुम मुझसे शादी कर लोगे और हम तीनों साथ में रहेंगे? क्या तुम यही कहना चाहते हो या फिर तुम्हारे घर के सर्वेंट बनाकर मुझे रखने वाले हो? क्या मैं तुम्हें बॉस कहूँ या फिर तुम्हें सिर्फ जंकुक बुलाओ? जंकुक ने कहा, त्यांग इतना रूड क्यों बन रहे हो? देखो ठीक है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मुझे तुम्हें और कोई क्वेश्चन नहीं करना है। मुझे जो समझना था मैं समझ गया। ये सन मेरा ही है और मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता है। इस बार तुम चाह कर भी उसको मुझसे दूर नहीं लेकर जा सकते हो। त्यांग त्यांग ने कहा, जंकुक मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। मैं आयन को लेकर बहुत दूर चला जाऊँगा। त्यांग को डर लग रहा था, लेकिन त्यांग को ऐसा लगता है अगर जंकुक को पता चल जाएगा कि आयन उसका सन है, उसके बाद अगर जंकुक ने आयन को त्यांग से अलग कर दिया तो क्या होगा? यही सोच रहा था त्यांग। और यहाँ पर वो शावर ले रहा था जंकुक। वो बहुत ही बिंदास मूड में था। वो डैड बन चुका है। वो डांस कर रहे थे शावर के नीचे और अपनी बॉडी को सहलाते ही कहा, जंकुक तुमने क्या काम किया है? 7 साल पहले जिससे प्यार करके शादी किया था तुमने, और कुछ ही गलती की वजह से और दोनों के बीच में इतना बहस होते थे, इतना झगड़ते थे कि दोनों की प्यार जो है वो कम ना हो जाए और ख़त्म ना हो जाए। इसको बनाए रखने के लिए दोनों ने डिवोर्स ले लिया था। लेकिन डिवोर्स लेने के बाद जंकुक ने त्यांग को बहुत याद किया। लेकिन त्यांग ने भी जंकुक को बहुत मिस किया है। लेकिन वो गुस्से में है। वो जंकुक से बहुत नाराज़ है क्योंकि डिवोर्स की बात जंकुक ने ही कहा था गुस्से में। डांस करते करते जंकुक अब सोच रहा था, त्यांग ने मुझसे आयन के बारे में कहा क्यों नहीं था? उसने मुझसे छुपाया क्यों? अगर वो प्रेग्नेंट था तो उसको मुझे बताना चाहिए था। अगर ऐसी बात है तो मैं त्यांग से फिर से शादी के लिए पूछूंगा। जंकुक शावर लेने के बाद अलमीरा से कपड़े निकल रहा था और यहाँ पर त्यांग वो कपड़े रखने आया था। जंकुक ने ही कहा था, तुम्हारे कपड़े अलमीरा में रख सकते हो एक साइड पर। त्यांग वही करने आए थे और जंकुक को इस तरह से निकट देकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जंकुक ने कहा, त्यांग तुम कैसी हरकतें करते हो? त्यांग ने कहा, मैंने क्या कर दिया? वो गुस्से में जंकुक को देखते हुए कहा। जंकुक ने कहा, क्या तुमने मुझे इस तरह से पहली बार देखा है? जो इतना शर्मा रहे हो? तुमने तो मुझे पूरी निकट देखा है, तो अब इतना क्यों शर्माना? अब चलो भी, चलो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा रोमांटिक सा करता हूँ। एक कहकर त्यांग की कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींच लेता है और उसकी गर्दन पर बाइट करने लगता है। त्यांग जंकुक को खुद से अलग करते कहा, पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो तुम? जंकुक ने कहा, त्यांग इतना क्या शर्मा रहे हो? हम पहली बार ऐसा थोड़ी कर रहे हैं। चलो ना, दूसरा बेबी ले लेते हैं। त्यांग जंकुक को घूरते हुए कहा, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो जंकुक? आखिर तुमने मुझसे ये बात पूछ कैसे लिया? मैं और तुमसे शादी कभी नहीं कर सकता हो। जंकुक ने कहा, क्यों नहीं? अगर मैं तुम्हारे बॉस होकर तुम्हें ऑर्डर करूँ तो? त्यांग कहता है, एक बॉस होकर ऐसी बातें करने में आपको शर्म नहीं आता है? अब कैसे कह सकते हो मुझे बच्चा देने के लिए? जंकुक ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, उसके बाद दूसरा बच्चा करना चाहता हूँ। मुझे इस एक्सपीरियंस को फील करना है और सामने से देखना है। मैं जानना चाहता हूँ क्या क्या होता है। तुमने मुझे हाइड रखा है। मुझे नहीं पता था त्यांग तुम इतने बुरे हो। मुझे लगा तुम किसी और के साथ शादी करके बहुत दूर चले गए और बहुत ही खुश होंगे, लेकिन नहीं, तुम्हारी लाइफ तो मेरे लिए पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है त्यांग। पता नहीं तुमने उस टाइम पर कैसे संभाला होगा।
त्यान ने कहा, जंकुक तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें पता चल गया है? जंकुक ने कहा, क्या? त्यान ने कहा, और क्या? आयन के बारे में? जंकुक ने कहा, मुझे पता चल गया है सब कुछ, कि वो मेरा सन है और किस तरह से तुमने अकेले में उसका ध्यान रखा है। तुम अभी भी मुझसे ही प्यार करते हो और मेरी ही इंतज़ार कर रहे थे। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है और मेरा इंतज़ार कर रहे थे तो मेरे सामने इतना हार्ड क्यों बनते हो त्यांग? त्यांग ने कहा, जंकुक ये झूठ है, तुम गलत सोच रहे हो। जंकुक त्यांग को बेड पर धकेल देता है और उसके ऊपर आते उसके हाथ को बेड के कस के पकड़ते कहा, मैं कोई गलत नहीं सोच रहा हूँ, मैं वही सोच रहा हूँ जो तुम भी चाहते हो। और उसके बाद जंकुक त्यांग को किस करने लगा। त्यांग ने भी जंकुक को नहीं रोका और दोनों के बीच में नज़दीकी आ गए। जंकुक और त्यांग साथ में इंटीमेट होने के बाद बेड पर लेटा हुआ था। त्यांग ने कहा, शिट, गलती हो गया है मुझसे, मैंने क्या कर दिया? जंकुक ने कहा, मुझे भी नहीं पता मुझे क्या हुआ था, मुझे बस तुम्हारे करीब आने का मन हो रहा था। जंकुक त्यांग से माफ़ी मांगता है कि उसने त्यांग को अकेला छोड़ दिया। त्यांग ने कहा, जंकुक तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? हमने खुद ही डिसीजन लिया था कि हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे ताकि हमारे बीच में जो प्यार है वो बना रहे। जंकुक ने कहा, त्यांग, लेकिन तुमसे अलग होने के बाद मुझे पता चला मैं तुमसे और कितना प्यार करना लग गया हो। आई रियली लव यू। त्यांग ने कहा, जंकुक आई लव यू टू। जंकुक त्यांग से कहता है, क्यों ना हम फिर से साथ में आ जाए। त्यांग ने कहा, जंकुक लेकिन मुझे डर है कहीं हमने फिर से झगड़ना शुरू कर दिया तो। जंकुक ने कहा, नहीं त्यांग, इस बार ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस, मैं पूरा ध्यान रखूँगा। त्यांग ने कहा, ठीक है। जंकुक ठीक है सुनकर ही उसको किस करने लगता है और आयन आ जाता है और कहता, आप दोनों क्या कर रहे थे? जंकुक त्यांग अलग होकर कहता है, कुछ भी तो नहीं, वो बस तुम्हारी अप्पा की आंखों पर कुछ चला गया था। जंकुक ने कहा। आयन ने कहा, डैड झूठ बोल रहे हो आप, मुझे पता है आप ही मेरी डैड हो जिसने मेरे अप्पा को रुलाया है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। जंकुक ने कहा, क्या? और तुम्हारे अप्पा ने जो मुझे इतने सालों से अपने से दूर रखा है उसका क्या? आयन मुस्कुराने लगता है। त्यांग ने कहा, तुम क्या समझ चुके हो और इतनी सी बातों के लिए इतना क्या मुस्कुरा रहे हो? आयन और भी हंसने लगता है। जंकुक अपने बेटे को देखकर कहता है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है त्यांग। त्यांग ने कहा, जंकुक मैं तो एक बात तुमसे पूछना ही भूल गया, तुम्हें पता कैसे चला कि आयन तुम्हारा सन है? जंकुक ने कहा, और कैसे? मेरा सन जो है मुझे पहले डैड बोल चुका है। खुद के खून अगर डैड बोलता है ना तो वो कुछ और ही फीलिंग्स होता है। ये मुझे समझ में आ गया है क्योंकि आर्यन और जिन के सन जो है मुझे डैड कहता है, छोटे डैड, लेकिन मुझे वो फील नहीं होता है जो मुझे आयन के बोलने से हुआ। उसके बाद मैंने जब आयन से बातें किया, आयन ने मुझे सब कुछ बता दिया। त्यांग ने आयन को घूरते हुए कहा, तो तुम ही हो जिसने उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया है, मैं तुम्हें बहुत पीटने वाला हूँ। जंकुक ने कहा, देखो त्यांग, तुम मेरे बच्चे पर हाथ भी नहीं उठाओगे वरना बहुत बुरा होगा। त्यांग ने कहा, क्या? तुम क्या करोगे मेरा? जंकुक त्यांग से कहता है, वो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बहुत सारा प्यार करूँगा और तुम्हें बहुत ही खुश रखूँगा। दोबारा शादी करने के बाद एक हफ्ता हो गया है कि त्यांग का जंकुक साथ में है आयन के साथ, जंकुक के घर पर रह रहा है। त्यांग और जंकुक सुबह को उठते ही झगड़ने लग जाता है। आयन दोनों को झगड़ते हुए देख लेता है और दोनों आयन से छुपने के लिए एक दूसरे के गले लगकर एक दूसरे को किस करने लगा। आयन ने कहा, आप लोग नाटक करना बंद कीजिए, अभी तो झगड़ रहे थे तो अभी कैसे किस कर रहे हो आप लोग? तो आयन को जंकुक ने कहा, मैं तुम्हारे अप्पा से लड़ ही नहीं सकता हो, वो बहुत ही क्यूट है ना, तुम ऐसा नहीं कर सकता हो। आयन ने कहा, मैंने खुद देखा है, अब दोनों ही बहस कर रहे थे। त्यांग ने कहा, उसे बहस नहीं कहता है, तुम्हारा डैड बहुत ही हॉट और हैंडसम है, मैं उससे क्यों लड़ूंगा? हम दोनों तो बस प्यार कर रहे थे, वो भी एक प्यार ही तो है। ऐसे ही एक दिन सुबह को ब्रेकफास्ट कर रहा था आयन, त्यांग और जंकुक, तीनों मिलकर खाना खा रहे थे। जंकुक अचानक त्यांग के पैरों में पैरों से बहुत ही नौटी हरकतें करने लगा। त्यांग खाना खा ही रहा था, उसके मुंह से निकल जाता है और त्यांग जंकुक को गुस्से में घूरते हुए कहा, तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत है खाने की टेबल पर? क्या हर वक्त तुम्हें रोमांस करना सोचता है क्या? और दोनों झगड़ने लग जाता है। जंकुक ने कहा, मैं तो बस रोमांटिक होना चाह रहा था ताकि तुम बोर ना हो जाओ। त्यांग ने कहा, बच्ची के सामने क्या हरकतें हैं? जंकुक ने कहा, मैं कहाँ उसके सामने कर रहा था, वो तो टेबल के नीचे में तुम्हारे पैरों में। और दोनों फिर से लड़ने लग जाता है। एंड दोनों को देखा कहता है, दोनों टॉम एंड जेरी है, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकता है और एक दूसरे के साथ झगड़ते भी रहते हैं। मैं तो बुरी तरह से फंस गया, अब कोई और आ जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा। शाम को जैसे जंकुक घर लौटता है, आयन ने कहा, डैड मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो जंकुक ने कहा, क्या बात है बताओ?
तो आयन ने कहा, डैड मुझे अपने लिए एक साथी चाहिए। जंको ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा साथी लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। आयन ने कहा, डैड मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ मुझे भाई या फिर बहन चाहिए। प्लीज़ डैड मुझे साथी दिलवा दो। जंको ने कहा, तो तुम्हें ऐसे ही कहना चाहिए था ना। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारे लिए हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे अब्बा की हालत देखकर मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हें साथी दे पाएगा। त्यान ने कहा, जंको तुम्हें किसने कह दिया कि मैं अभी कमज़ोर हो गया हूँ और बच्चे को जन्म नहीं दे सकता हो। जंको ने कहा, मैंने कब कहा तुम कमज़ोर हो गए हो, ये तो तुम खुद बोल रहे हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो आयन को पूछ लो। आयन, क्या मैंने ऐसा कहा? आयन ने कहा, नहीं डैड आपने ऐसा नहीं कहा। आपा आपने ऐसा क्यों कहा? क्या आप मुझे बहन या फिर भाई नहीं दे सकते हो? त्यान ने कहा, ठीक है, तुम्हें चाहिए ना तो मैं तुम्हें दोनों ही दूंगा। त्यान की मुँह से ऐसी बातें सुनकर जंको मुस्कुराता है और त्यान को घूरते हुए देखा। त्यान ने कहा, क्या हुआ, मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? जंको त्यान के पास आकर उसकी यार पर इंस्पायर करते हुए कहा, बाद में तुम मुझे मत कहना कि मैं बहुत ही रूड बन रहा हूँ, क्योंकि तुमने ही कहा कि आयन को भाई और बहन दोनों ही देने वाले हो, तो इसके लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। त्यान की सर पर हाथों से सहलाता है। त्यान ने कहा, जंकुक तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? आयन दोनों को देखकर मुस्कुराता है। वो अपने रूम में चला जाता है और त्यान वो मन में कहता है, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि जंकुक इतना खुश हो गए और मुझे ये क्यों कहा कि बाद में मैं उसको ब्लेम न करूँ। उसके बाद त्यान जैसे रूम में आता है, जंकुक जिस तरह से त्यान पर टूट पड़ता है, त्यान को समझ में आ गया कि त्यान को जंकुक ने उस टाइम पर क्या कहा था। जंकुक का त्यान की बेडरूम में से सिर्फ रोमांटिक की साउंड ही गूंज रहा था। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और कुछ महीने बाद त्यान के टमी बड़े होने लगे। आयन उसको इंतज़ार नहीं हो रहा था, वो टाइम गिन रहा था और कहता है, और कितना टाइम लगेगा उसको बाहर आने में। जंकुक से कहता है, डैड आप उसे कहते क्यों नहीं जल्दी से आने के लिए? अपा प्लीज़ अब भी कहिए ना। त्यान और जंकुक आयन की मासूम बातों को सुनकर मुस्कुराता है और उसको गले लगा लेता है और त्यान उसको समझाने लगता है उसका आने में टाइम है। जंकुक को भी इंतज़ार नहीं हो रहा था, वो इन सारे पलों को एंजॉय करना चाहता है। हर पल त्यान के साथ ही रहता है, त्यान का ध्यान रखता है। त्यान इस पर बहुत खुश है कि इस टाइम पर जंकुक उसके साथ है। पहली बार जब त्यान प्रेग्नेंट थे और इसी टाइम पर त्यान के साथ कोई नहीं था। टाइम को स्किप करने के बाद जंकुक का त्यान की एक बहुत ही प्यारा सा बेबी गर्ल हुआ। एक डॉटर होने के बाद जंकुक का त्यान बहुत ही खुश होकर कहता है, फैमिली पूरा हो गया। आयन ने कहा, मेरी बहन आई है, वो बहुत ही पिटी है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है, मैं उसकी प्रोटेक्ट करूँगा। इसको सुनकर ही दोनों हंस देता है। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।